वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पेडिग्री से रिलेटेड मैंने आपको कुछ डिसऑर्डर्स बताए थे कि किस तरह से किसी भी पेडिग्री के थ्रू हम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई डिजीज़ जो है, कोई जीन जो है वो किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। तो मेजर मैंने फोर टाइप्स के आपको बताए थे कि एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, वन इज ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट वाला जो होता है वो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस। बट जो रिसेसिव होगा वो हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें हमें पता चलेगा कि देखिए पेडिग्री जो है बच्चों वो नीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता ही है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करने के लिए कुछ उसके मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आज हम पता करेंगे कि किस तरह से हम बहुत ही जल्दी किसी भी पेडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी पेडिग्री के क्वेश्चंस को। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट से रिलेटेड, ऑटोसोमल रिसेसिव से रिलेटेड, या सेक्स लिंक डोमिनेंट है वो पेडिग्री सेक्स लिंक रिसेसिव शो कर रही है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, वो हमें याद होने चाहिए। तो उससे इन्हीं से रिलेटेड दो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने बेटा 4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं, सॉरी 3 पेडिग्रीज ड्रॉ की हुई है मैंने, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। ठीक है, हमें पता करना है कि इन पेडिग्री में से ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी है। हमें पता करना है कि इन जो 3 पेडिग्री चार्ट बनाए हुए हैं इनमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी है। ठीक है, देखिए आपको अच्छी तरह पता है, अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रही हूँ बच्चों, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के लिए देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन आती है, क्या तो उसका जीनोटाइप इस तरह का होगा या उसका जीनोटाइप इस तरह का होगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है वेदर जो अगर वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो भी वो डोमिनेंस एक्सप्रेस करेगा, अगर वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा तो भी वो एक्सप्रेशन शो करेगा। सपोज कीजिए अगर हम फर्स्ट को चेक करते हैं, जो फर्स्ट पेडिग्री है हमारे पास, इसमें एक पार्ट रह गया है। फर्स्ट पेडिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट पेडिग्री है, ठीक है, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस। अब मुझे पता करना है वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और नॉट। देखिए अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होती तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के लिए ये जो अफेक्टेड फीमेल है हमारी, अफेक्टेड फीमेल, देखिए बच्चों आपको ये पेडिग्री तभी समझ में आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस पेडिग्री से रिलेटेड देखी है। तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने पूरा पेडिग्री एक्सप्लेन किया है कि ये जो सिंबल्स होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं। उससे आगे की अगर आपको ये पता है तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वन, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, फर्स्ट देखिए ए ऑप्शन की बात करते हैं हम। अगर ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा तो बच्चों इसकी जीनोटाइप कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसमें एक ए तो जरूर आएगा, कैपिटल ए। ये भी हो सकती है और उसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है, लेकिन एक कैपिटल ए जरूर आएगा। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कैपिटल ए अगर ये फीमेल में आ रहा है तो इन दोनों ही पेरेंट्स में से किसी ना किसी में ये कैपिटल ए होना चाहिए, और अगर इन दोनों में से किसी में भी ये कैपिटल ए आ जाता है बच्चों तो जाहिर सी बात है वो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट की। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। मैं फिर से समझाती हूँ आपको, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनसे हम पेडिग्री का पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस पेडिग्री चार्ट जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो उसी को जानने के लिए मैं आपको कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स लिखवाऊंगी ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, ऑटोसोमल रिसेसिव में, सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव में। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है कोई पेडिग्री तो क्या उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट केस में मैं देख रही हूँ कि ए, अगर इसमें ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है इसके पास एक कैपिटल ए होना चाहिए। अगर ये कैपिटल ए आएगा कहाँ से, उसके पेरेंट्स से ही आएगा, लेकिन पेरेंट्स में हम देख रहे हैं कि अगर कैपिटल ए किसी एक के पास भी
होता है तो वो अफेक्टेड होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है हमारी, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, सेकंड में देखते हैं, यहाँ अगर ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, सेम अगर फीमेल जो है वो अफेक्टेड है और यहाँ कैपिटल ए है इसके पास, तो इन दोनों पेरेंट्स में से किसी ना किसी से आया होगा। देखिए यहाँ अफेक्टेड दे रखा है, जो मेल है यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो कैपिटल ए होगा इसके पास, क्योंकि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये अफेक्टेड हो गया। लेकिन ये कैसी है, रिसेसिव है, तभी तो ये अनअफेक्टेड है, क्योंकि हम ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जीनोटाइप इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, दैट मींस यहाँ से कैपिटल ए आ जाता है और यहाँ से अगर स्मॉल ए आ जाता है तो ये बिल्कुल ठीक है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हो जाएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में मुझे एक चीज तो पता चाहिए कि ये वाला क्या है, ठीक है। चलिए सी चेक करते हैं। अब सी वाले केस में ऑटोसोमल डोमिनेंट है, दोनों ही अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, तो दोनों के पास कैपिटल ए एक तो होना जरूरी है। अगर एक ए दोनों के पास है तो जाहिर सी बात है उसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो अफेक्टेड होने चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ नहीं है। ये भी पेडिग्री सूट नहीं करती ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही गलत हो जाता है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही केस है आपका जो कि ट्रू है, दैट मीन्स जो बी वाला है वही शो करता है ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन को। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर ये इंडिविजुअल, ये फीमेल डिजीज्ड है तो जाहिर सी बात है इसके पास कैपिटल ए होगा। वो कहाँ से आएगा बच्चों, पेरेंट्स से आएगा, लेकिन पेरेंट्स में ऐसा नहीं है। जब पेरेंट्स में ऐसा नहीं है तो इसके पास आ रहा है, तो ये पेडिग्री सूट नहीं करती ऑटोसोमल डोमिनेंट को। सेकंड केस में हम देख पा रहे हैं, अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है और फीमेल जो है इसकी, ये क्या है यहाँ पे अफेक्टेड है, तो इसके पास एक कैपिटल ए है, वो कहाँ से आया होगा, ईदर ऑफ द पेरेंट्स। यहाँ से अगर कैपिटल ए आ जाता है और एक स्मॉल ए यहाँ से रहता है तो ये अफेक्टेड हो जाता है, तो ये जीनोटाइप सही है, ये पेडिग्री सही है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के केस में, जब यहाँ कैपिटल ए है तो ही अफेक्टेड होंगे दोनों। एक सिंगल अगर ए भी आ जाता है तो ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। जाहिर सी बात है इनकी जो जनरेशन आएगी नेक्स्ट, सपोज कीजिए ये पेरेंटल हो गए, फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जो है, जो सेकेंड इसकी जनरेशन है, अगर मैं इसको पेरेंट्स लिख रही हूँ, मान लो ये पेरेंट्स है और ये फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कैपिटल ए तो जाएगा ही जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो ये भी इसको सूट नहीं करता। दैट मीन्स ये पेडिग्री भी गलत है, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। डी तो फिर वैसे ही नहीं हो जाता। तो ये क्या आ गया हमारे पास, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री होती हैं उनके केस में हमेशा क्या होगा, अफेक्टेड, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट हैव ईदर ऑफ द पेरेंट अफेक्टेड। जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होगा उसमें पेरेंट्स एक ना एक ऑफस्प्रिंग जो है उनका ईदर एक पेरेंट अफेक्टेड होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। यहाँ क्या हुआ, एक जनरेशन स्किप हो गई। तो सेकंड जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेकंड कंक्लूजन क्या आ रहा है बच्चों, कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कि मस्ट है कि एक के पास तो ये कैपिटल ए जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो कैन नॉट स्किप जनरेशन, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये दो कंक्लूडिंग पॉइंट निकले हैं कि जिससे मैं पता कर सकती हूँ कोई भी पेडिग्री जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या नहीं है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट में जब चारों डिसऑर्डर्स हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। दैट मीन्स कैन नॉट स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं करेगी, प्रेजेंट इन ऑल जनरेशन, ऑटोसोमल डोमिनेंट है जो हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा। फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होगा दे मस्ट हैव ईदर ऑफ द पेरेंट अफेक्टेड, दोनों में से एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम इसी पेडिग्री में चेक करेंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए कौन कौन से कंक्लूजिंग पॉइंट हमारे पास निकलते हैं, ठीक है। इसी पेडिग्री को चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा अपने नोट्स बनाने के लिए।
चलिए अब हम देखेंगे कि अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रही हूं तो ऑटोसोमल रिसेसिव हम कैसे चेक करेंगे कि वेदर आ पेडिग्री, जो हमारे पास पेडिग्री चार्ट है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। ठीक है, इसी पेडिग्री को हम देखते हैं बच्चों। ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। चलिए अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी बच्चों तो जाहिर सी बात है यहाँ यही जीनोटाइप होगा इसका, तो ही अपना एक्सप्रेशन शो कर सकती है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में देख रही हूं मैं, अगर ये स्मॉल ए आया, अगर यहाँ पे स्मॉल ए आ रहा है तो ही अफेक्टेड होगा ऑटोसोमल रिसेसिव में। अब ये स्मॉल ए और स्मॉल ए कहाँ से आएगा, इसके पेरेंट्स से ही आएगा, जबकि पेरेंट्स के पास एक के पास भी नहीं है। देखिए होमोजाइगस कंडीशन होने के लिए, ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए होमोजाइगस कंडीशन जरूरी है। ये हो गया, ये अनअफेक्टेड है, ठीक है। दैट मींस यहाँ क्या है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। प्लस अगर जिसका जीनोटाइप ये है बच्चों तो भी ये रहेगा तो अनअफेक्टेड ही पेरेंट्स। हाँ, इस केस में अगर यहाँ से स्मॉल ए आता है और यहाँ से स्मॉल ए आता है तो ये पेडिग्री हो सकती है, इसकी जीनोटाइप भी हो सकती है। दैट मींस ये बिल्कुल ठीक है। इसकी जीनोटाइप तो ये भी हो सकती है ना, इसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है, तो ये अनअफेक्टेड होगा। इन केस अगर इनकी जीनोटाइप ये है, ये भी हो सकती है। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है, हेटेरोजाइगस है, तभी तो यहाँ पे होमोजाइगस आएगा, ठीक है। तो इसकी जो पेडिग्री है हमारी, इसकी पेडिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, हेटेरोजाइगस। जो इसके पेरेंट्स हैं उनकी जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए, अगर मैं इसको चेक करूं वेदर इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव और नॉट, तो ये चेक करने के लिए मैं क्या देखूंगी बच्चों, यहाँ स्मॉल ए है, ये अफेक्टेड है, ठीक है, और ये जो है ये भी अफेक्टेड है। होमोजाइगस फॉर्म में ही तो रिसेसिवनेस शो करेगा वो, ठीक है। और यहाँ क्या है जीनोटाइप, ये भी हो सकती है। लेकिन अब क्या है, ये है क्योंकि एक ए यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से, और इसकी जीनोटाइप ये आ रही है, ठीक है। तो ये पेडिग्री क्या हो गई, सही हो गई। चलिए थर्ड चेक करते हैं। इस केस में क्या होगा बच्चों, दोनों ही पेरेंट सफरर्स हैं, अफेक्टेड हैं, तो इनकी जीनोटाइप यही होगी। और जब इनकी जीनोटाइप ये है तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ भी अफेक्टेड होने चाहिए इंडिविजुअल, जो कि नहीं है। तो ये कैसे हो गई पेडिग्री, ये इसके लिए सही नहीं है। तो ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें सेक्स लिंक में कंक्लूजन में हमारे पास क्या आया है, पहला तो मैं देख रही हूं कि इस तरह की जो पेडिग्री होती है दे कैन स्किप जनरेशन, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो फीमेल ऑफस्प्रिंग है ये अफेक्टेड है लेकिन इसके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है। तो पहला तो पॉइंट बेटा यही हो सकता है कि कैन स्किप जनरेशंस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंक्लूजन पॉइंट ये आ गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होंगे तो जरूरी नहीं है बच्चों कि उनके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हो। तो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स मे नॉट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, अफेक्टेड हो भी सकते हैं और अफेक्टेड नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमारे आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड केस में अब हम जो पेडिग्री बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कब वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकती है और कब वो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है, ठीक है। देखिए इसकी पेडिग्री देखिए, पहले हमारे पास सपोज कीजिए हमें पता लगाना है वेदर दिस पेडिग्री इज एक्स लिंक्ड, पहले हम रिसेसिव की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसकी पेडिग्री हमारे पास क्या है, ऑप्शंस, देखिए एग्जाम
ऑफ दीज, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी पेडिग्री चार्ट जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। चलिए देखिए, एक्स लिंक्ड का आपको पता ही है बच्चों, एक्स लिंक्ड के लिए फीमेल, अगर कोई मेल जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो यहाँ पर वो अफेक्टेड कब होगा, अगर उसके पास एक सिंगल एक्स पर ही स्मॉल ए आ जाता है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। लेकिन फीमेल के केस में उसके पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट होना जरूरी है तो ही वो अफेक्टेड कहलाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहती हूँ कि यहां से देखिए, ये जो मेल है ये अपना जो अफेक्टेड जीन है, जो इसका एक्स जीन है, वो हमेशा अपनी किसको देगा, डॉटर को, क्योंकि सन के पास सिर्फ वाई क्रोमोसोम जाएगा, यही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो वाई क्रोमोसोम जाएगा ये इसके हमेशा सन के पास ही जाएगा, ठीक है। तो जरूरी, नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर जो फीमेल अफेक्टेड है, ये वाला जो एक्स ए है ये इसके डॉटर को भी जा सकता है और सन को भी जा सकता है, दोनों को ही जा सकता है बच्चों, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पेडिग्री जो है ए हमारे पास ये है, दैट मीन्स ये फीमेल जो है ये अफेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है इसके दोनों के दोनों कैसे होंगे, होमोजाइगस फॉर्म में होंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के लिए, ठीक है। ये जब दोनों ही होमोजाइगस फॉर्म है तो सिंपल है बिल्कुल बच्चों, जो हमारा मेल जो है यहाँ जो है ये क्या है, अनअफेक्टेड है, ये वाली कंडीशन है इसकी, जीनोटाइप ये है, तो यहाँ जो आएगा ये जो अपने मेल आ रहा है ये क्या लेके आ रहा है, एक्स ए, यही जीनोटाइप आएगा इसका। तो ये जो सेकंड, ये जो हमारी फर्स्ट जनरेशन का मेल है ये मेल अफेक्टेड होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों अफेक्टेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि y जो है यहाँ से मेल ने क्या दिया, y डोनेट कर दिया इसको, ये x फीमेल क्या करेगी, x डोनेट करेगी किसको, मेल को, लेकिन जब वो x डोनेट कर रही है तो ये अफेक्टेड होना चाहिए, जो कि इस पेडिग्री में नहीं है, तो ये पेडिग्री सही नहीं है किसके लिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। सेकंड चेक करते हैं। चलिए सपोज कीजिए कि अगर ये जो अफेक्टेड मेल है इसकी जीनोटाइप यही आएगी बच्चों, ठीक है। अब ये जो फीमेल है इसकी जीनोटाइप क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए, ठीक है। मेल क्या हो जाएगा हमारा, अनअफेक्टेड, ये हो गया। क्या ये पेडिग्री सही है बेटा, बिल्कुल सही है। यहां से वाई क्रोमोसोम चला गया, यहां से एक्स आ रहा है, तो ये हो गया अफेक्टेड। इससे क्या कंक्लूजन पॉइंट निकला है हमारे पास कि ऑल अफेक्टेड फीमेल, जितनी भी फीमेल मदर्स होंगी, दे शुड हैव अफेक्टेड सन। समझ में आ रही बात, ऑल अफेक्टेड फीमेल शुड हैव अफेक्टेड सन, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं, फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल अफेक्टेड, आई थिंक ब्लू से क्लियर नहीं आता है, मैं ब्लैक से ही लिख देती हूं। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं बच्चों यहां पर, तो फर्स्ट पॉइंट जो है स्पेसिफिक है किसके लिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, दैट ऑल अफेक्टेड फीमेल शुड हैव अफेक्टेड, all affected female should have affected male offspring। सही बात है, ठीक है। लेकिन all affected male जो है बच्चों, they can have or they may not have affected male। देखिए एक्स लिंक्ड जो डिजीज होती हैं उनमें ऑपोजिट, मैंने आज इसीलिए पहले आपको डिस्क्राइब किया था कि ऑपोजिट सेक्स को ही वो जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार इसको चेक करें हम, ये सही है कि नहीं। देखिए अगर यहाँ पर ये डिजीज है, अफेक्टेड है, तो उसमें यही कंडीशन आएगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के लिए, बट हियर इट इज अनअफेक्टेड। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है, ये क्या ये पॉसिबिलिटी है इस पेडिग्री से, क्या ये जीनोटाइप आ सकता है इस फीमेल ऑफस्प्रिंग का इनके थ्रू, बिल्कुल नहीं आ सकता, तो ये भी गलत है, ठीक है।
तो फीमेल को अफेक्टेड होने के लिए दोनों में ही डिसीज्ड जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेल अफेक्टेड होगा अगर उसकी जो मदर है वो अफेक्टेड होगी। तो एक हमारे पास कंक्लूजन जो निकला है एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए वो निकल गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करूं, अगर हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं बच्चों, आई थिंक आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही होगी। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके कंसेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देखिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए ऑल अफेक्टेड मेल, अगर जितने भी अफेक्टेड मेल हैं, ठीक है, जितने भी अफेक्टेड मेल है बच्चों, इससे हमें 2 पॉइंट्स डिराइव हो रहे हैं। क्या कि जितने भी अफेक्टेड मेल होंगे दे शुड हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर। कैसे बच्चों? सिंपल है बहुत। जब ये अपना एक्स क्रोमोसोम किसी भी डॉटर को डोनेट करेगा तो ये ऑटोसोमल जीन उसके साथ, डोमिनेंट जीन उसके साथ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर मदर में एक्स डोमिनेंट नहीं भी है तो ये एक्स इसके साथ जाएगा तो ये डिजीज तो होगी ही होगी, अफेक्टेड तो होगी होगी। तो मैं कह सकती हूँ कि जितने भी अफेक्टेड मेल हैं उन सब की डॉटर्स जो है वो अफेक्टेड होनी चाहिए इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिराइव हो रहा है इससे? सेकेंड कंक्लूजन हम क्या बता सकते हैं कि ऑल अफेक्टेड मेल शुड हैव अफेक्टेड मदर, शुड हैव अफेक्टेड मदर। बिल्कुल देखिए ये एक्स ए, मैंने आपको पहले ही बताया इन केस ऑफ सेक्स लिंक अगर इसकी मदर अफेक्टेड थी, सपोज कीजिए सिर्फ उसके पास एक ही डोमिनेंट जीन है, तो ये किसको देगी भाई बेटा? जाहिर सी बात है ये मदर किसको देगी? अपने सन को ही देगी। और सन के पास अगर एक ही आ जाता है तो वो क्या हो जाती है? डिजीज हो जाएगा। तो इसकी मदर अफेक्टेड होगी, चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। 2 कंक्लूजन क्लियर हो गए आपको? आई होप 2 कंक्लूजन क्लियर हो गए होंगे कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट किस किस केस में होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम एक पेडिग्री सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका ऑल इंडिया पीएमटी 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना है वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव, या ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है। चलिए हमें चेक करना है कि वेदर इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। पहले हम डोमिनेंट और रिसेसिव चेक कर लेते हैं, फिर हम ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड चेक करेंगे। देखिए बच्चों, आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर कोई भी डोमिनेंट पेडिग्री है तो वो कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करेगी, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड। अगर चलिए मैं यहाँ एग्जांपल लेती हूँ, क्या इसके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं? नहीं है। यहाँ पेरेंट्स अफेक्टेड है लेकिन ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, तो 1 जनरेशन स्किप हो गई। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ भी देखिए
जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे डोंट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो पहला जो हमारा आता है डोमिनेंट के लिए, मैंने आपको बताया था ईदर ऑफ द पेरेंट शुड बी अफेक्टेड। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर वो डोमिनेंट का केस है तो डोमिनेंट के केस में दोनों में से एक पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए। चलिए वापस आपको रिकॉल करवा देती हूँ मैं। देखिए अगर ये डोमिनेंट होती, यहाँ डोमिनेंट, अगर आप डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन, ये जीनोटाइप आएगी इसकी, ऑटोसोमल डोमिनेंट लेते हैं, ये जीनोटाइप आएगी, ये भी हो सकती है और ये भी, ठीक है। ये अफेक्टेड इंडिविजुअल हो गया। अब बच्चों ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है एक कैपिटल ए कहीं ना कहीं से दोनों पेरेंट्स से आ रहा होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ दोनों में से कोई भी अफेक्टेड नहीं है, तो ये डोमिनेंसी का केस नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट होने के लिए जीनोटाइप जो होगी अफेक्टेड इंडिविजुअल की वो ये होगी। अब यहाँ पे कैपिटल ए इन दोनों में से ही किसी में आया, किसी में से आया होगा, लेकिन इन दोनों के पास तो है ही नहीं। अगर इन दोनों के पास किसी में भी होता तो ये अपने आप अफेक्टेड होते, लेकिन ये अफेक्टेड नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा डोमिनेंट का केस तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए अब अगर मैं देखूं रिसेसिव का, रिसेसिव चेक करती हूँ। रिसेसिव चेक करने के लिए बिल्कुल हो जाता है, क्यों, सपोज कीजिए ये अफेक्टेड है, ठीक है, तो मदर और फादर जो है बच्चों वो ये जीनोटाइप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। चलिए इसको छोड़िए, हम दूसरे से चेक कर लेते हैं। इन केस ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, इनके पेरेंट्स के पास ये जीनोटाइप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तभी तो ये अफेक्टेड आ रहे हैं। ये वाला स्मॉल ए इसके साथ करेगा क्रॉस तो ये स्मॉल ए आ जाएगा। और चेक करना है आप और चेक कर लीजिए, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो जाहिर सी बात है कहां से आया होगा, एक यहां से आया होगा एक, ठीक है, लेकिन इन दोनों को अफेक्टेड